जो भी बड़े अधिकारी होते हैं, अच्छे पोस्ट पर रहते हैं, तब क्या होता, तब भी सभी लोग हमारे हैं, हमारे हैं, फलाना मिनिस्टर हमारे हैं, फलाना अधिकारी हम, क्या ये सब जो है स्वार्थ के कारण होता है। एक गुरु ही निस्वार्थी। गुरु के पास गुरु क्या करते हैं, पारस और संत में यही अंतर हो जान, वह लोहा कंचन करे, यह कर ले आप समान। गुरु जो है शिष्य को अपने से बराबर करते। पारस जो है लोहे को सोना बनाती है, बस उतना ही, लेकिन गुरु जो है अपने बराबर बनाते हैं। और जब शिष्य अपने बराबर होते हैं, खुशी से भर जाते हैं, खुशी होते हैं, उनका जीवन सफल हो गया कहकर, और उनका ड्यूटी ठीक तरह से निभाया बोलकर खुश हो जाते हैं गुरु। जितने सगे घनेरे कहता हो जिनको मेरे, हम भी ऐसे ही कहते हैं, ये फलाना हमारे है, ये फलाना हमारे सगे संबंधी है, ये फलाना बहुत मित्रता है, गहरी मित्रता है, गहरे संबंध है, ऐसा कहते हैं इंसान। दूसरे लोग ही स्वार्थी नहीं, इंसान, हर एक इंसान स्वार्थी है। जितने सगे घनेरे कहता हो जिनको मेरे, मेरे ये सब मेरे है, ये सब मेरे है कहकर हम बोलते रहते हैं। हम बड़ी क्या गर्व से कहते हैं कि ये फलाने हमारे हैं। जितने सगे घनेरे कहते हो जिनको मेरे, आखिर में कोई तेरे, आखिर में कोई तेरे नहीं काम आने वाले। कोई भी आखिरी में कोई भी काम में नहीं आता। हम क्या सोचते हैं, ये सब हमारे है, हमारे हैं हम, लेकिन कोई भी हमारे नहीं होता। क्यों? हर एक इंसान अपने जीवन में गौर कर सकते हैं, परीक्षा कर सकते हैं, और कई उदाहरण हम देखे हैं, सुने हैं। रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि पहले एक डाकू था, डाकू चोर था। वो रास्ते में उस जंगल में जो भी आते रहते जाते रहते यात्री, उनको पकड़ लेता, उनसे पैसा छीन लेता, गहना छीन लेता, जो भी उनके पास जो भी चीज़ है सब छीन लेके या तो हत्या करता, नहीं तो छोड़ देता। ऐसा करने वाले डाकू, रत्नाकर था उसका नाम। तो एक दिन क्या होता, उस रास्ते से नारद जी जाते रहते। नारद जी देखते हैं, देखकर नारद जी से पूछते, दे दो तुम्हारे पास जो भी है पैसा। नारद जी कहते हैं, मैं तो ऋषि हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ये महती, ये जो वीणा ये बजाते हुए मैं जा रहा हूँ, इसके सिवा मेरे पास कुछ। वो कहता है, उसको मैं क्या कर लूँगा, पैसा दो। नारद जी कहते, अच्छा क्या किस लिए कर रहे हो ये सब? वो वाल्मीकि कहता, मेरा कुटुंब पालन करना है, माता पिता बीवी बच्चे हैं हम लोग। चलो तुम पाप कर रहे हो, इस पाप से वो लोग भागी होते हैं क्या? पूछ कर आओ। तुम ये काम कर रहे हैं, डाकू हत्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, इसका भाग, जो भी इससे तुमको पाप लगेगा, यमराज तुमको दंड देंगे, तो उस पाप को वो लोग बांट लेंगे क्या? जिन लोगों के लिए तुम ये हत्या कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, क्या वो लोग तुम्हारे पाप में से भागीदार है क्या? पूछ कर आओ। जाता पूछे तो कोई भी नहीं राज़ी होते। सब कहते हैं कि हम क्यों, तो हमको खाना खिलाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम चोरी करो, कमाओ, मेहनत करो, हमका कोई रिश्तेदार है हमसे, कोई भी नाता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। तुम लाना तुम्हारे से फ़र्ज़ है, ला रहे हैं। तुम्हारे पाप में हम भागीदारी नहीं होंगे, कहते हैं पूरे परिवार। वो आता है, ऋषि के पैरों में पड़ता है। नारद जी उसको नाम देते हैं, राम नाम देकर, मैं जब तक आऊँगा, मैं बाहर किसी काम पे जा रहा हूँ, मैं आए तक तुम ये नाम जपते रहो।
राम नाम देते हैं, चले जाते हैं। कई साल गुजर जाते हैं, उसके इर्द गिर्द पूरा चींटियों का मिट्टी से भर जाते हैं, मिट्टी से ढेर लग जाते हैं उनके इर्द गिर्द, लेकिन उसको पता नहीं। एक ही नाम में लग जाते हैं, राम नाम, राम 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 जपते ही रहता, जपते ही रहता। कई साल गुजर जाते हैं, न उसको ना शरीर का सुध नहीं रहते और किसी का ख्याल नहीं रहता। उसमें उस तपस्या में उतना विलीन हो गया। कई सालों के बाद नारद जी उस रास्ते में आने का होता है। उस समय उस सर से उधर वो रास्ते से गुजर कर जाते हैं तो राम नाम का आवाज़ सुनने को आ रहा है। कहाँ है इंसान तो नहीं दिख रहा है। फिर ढूंढते ढूंढते नारद जी जाते हैं वहाँ वाल्मीकि कहे तो एक चिंटियाँ लगाने वाले एक मट्टी का ढेर, उसमें से आवाज़ निकल रहा है। फिर पुकारते हैं, रत्नाकर उठो, तू वाल्मीकि बन गया है, उठो तुम ऋषि बन गया है, कहते हैं। तब उसको ख्याल आ जाता है, गुरु की आवाज़, गुरु की स्पर्श होते ही ख्याल आते हैं। और क्या रामायण लिखने को, और उनका शरीर कैसा हो रहा था, कैसा था, एक सोने की मूर्ति की भ्रांति था, उतना चमक रहा था शरीर। क्यों? एक राम नाम के निरंतर जप करने के कारण, और वो भी गुरु से दिया हुआ है नाम। और सभी जी ने ऐसे ही वो डाकू जैसा, डाकू आदमी भी, चोर भी एक ऋषि बन गया, कवि बन गया, रामायण लिखा, तो मामूली इंसान क्या नहीं बन सकता, सब कुछ बन सकता है। और यही बात कह रहे हैं महाराज जी, जितने सगे घनेरे कहता हो जिनको मेरे, आखिर में कोई तेरे नहीं काम आने वाले। सतगुरु फकत जगत में यम की पड़ेंगे मारे, मुश्किल जकड़ के ताने कोई न उस ठिकाने, होंगे बचाने वाले। वहाँ पर हमको बचाने वाले कोई भी नहीं रहते, कोई भी नहीं रहते। यम की पड़ेंगे मारे, यमराज के मारे पड़ते हैं, यमराज की कड़ी सज़ा होती है। यमराज के पास ना दया है, ना प्रेम है, ना कुछ नहीं रहता, का नहीं कोई दोस्ती नहीं रहते। वहाँ ठिकाने में कोई भी हमको बचाने वाले कोई भी नहीं रहते, और हमें भोगना पड़ता है। इसलिए ये यमराज का दंड से बचाने के लिए सद्गुरु हमको मिल रहे हैं। सद्गुरु आते हैं, सच्चे रास्ता बताते हैं। ये दुनिया पाया मनुष्य तन को, कर ले पवित्र मन को। क्या महाराज जी बोल रहे हैं, मनुष्य का शरीर मिला है और इसको मन को पवित्र कर लो। और ये मन को पवित्र करने के लिए दूसरे जीव जंतु में नहीं रहता ये सुविधा। केवल मनुष्य का शरीर से ही हम उस पार जा सकते हैं। हम भूलो न देख धन को, दौलत कमाने वाले, दौलत कमाने वाले, पैसा कमाने वाले, ये चीज़ों को नहीं भूलना। क्योंकि भूलो न देख धन को, धन को देख लेके मैं तो इतना धन कमा लिया, मुझे सब रिश्तेदार है, मेरा दुख बांट लेंगे, कोई भी नहीं बांट लेते। पाया मन, इसलिए हम मनुष्य का शरीर पाए, इस शरीर को पाए हैं, मनुष्य का चोला। और ये जो है हम मन को पवित्र करना है। और ये जितना भी दौलत है, अब हम देख रहे हैं कितना दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कितना भी पैसे मिलो, अगर जान जाते समय एक चीज़ की ज़रूरत पड़े तो कोई भी देने वाले नहीं रहते। कोई लिवर या हार्ट या जो भी है, किडनी फेल्यूर, कितने धन और पदवी प्रतिष्ठा जितना भी हो, अगर शरीर स्वस्थ में शरीर में कोई भाग खराब हो गए तो देने वाले कोई ना रहते। उसके जरिए से जान भी जा सकते हैं। इस चीज़ को
रिप्लेसमेंट नहीं होता, इसको निकाल के दूसरे चीज़ ला के रखने के लिए ट्रांसप्लांटेशन का सुविधा नहीं रहती। लिवर खराब हो गए कौन देगा, कोई भी नहीं देगा। लंग्स खराब हो गए कौन देगा, कोई भी नहीं देगा। हार्ट खराब है वो भी कौन देंगे। जो भी अब मरने के लिए तैयार है शायद उनसे मिले तो मिल सकता, नहीं मिले तो नहीं मिल सकता। वो मैच हुए तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। जान तो छूट जाने वाले हैं। सद्गुरु इसलिए सद्गुरु हमको हमेशा चेताते रहते कि नाम सुमिरो। राधा स्वामी नाम सुमिरन कर तुझको होगा दर्शन। नाम का सुमिरन करो, महाराज जी कह रहे हैं नाम का सुमिरन करो तो तुझको दर्शन होगा। और कट जाए भव का बंधन। ये भव का बंधन कब कट जाता है? हमारा भवसागर का बंधन कटना है। कब कटना है? राधा स्वामी नाम सुमिरन कर तुझको होगा दर्शन। कट जाए भव का बंधन सतपद को जाने वाले। सतपद को जाने वाले हैं। सतपद ही हमारा लक्ष्य है। सतपद ही हमारा गंतव्य है। कारण शरीर में जाना है। ये सूक्ष्म स्थूल शरीर को जाना है। क्या कैसा जा सकते? केवल नाम स्मरण से। राधा स्वामी नाम सुमिरन। और नाम कौन देते हैं? सद्गुरु देते हैं। सद्गुरु, क्योंकि सद्गुरु अवतरित होते हैं। जब भगवद गीता में श्री कृष्ण का क्या कह रहे हैं, उनका वाचा क्या है? कृष्ण का भगवान वाचा क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म फैल जाती है, और उन्होंने अवतरित लेते हैं। मैं अवतरित लूँगा, कृष्ण कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। तो कभी भी दुनिया में धर्म की हानि हुई, धर्म की ग्लानि हुई तो भगवान अवतरित होते हैं। फिर संत, जब भी दुनिया में अज्ञान फैल गया है, इंसान में अज्ञान फैल गया तो संत का अवतरण होता है। कभी बहुत सारे सैकड़ों वर्षों के बाद जब भी अज्ञान फैल जाता है, दीन दुखी लोग पुकार करते रहते हैं, हमारा जीवन क्या होगा, हम असली घर कैसा पहुंच जाए। ये दुख, असली दुख, इंसान का दुख यही होना चाहिए कि मैं मेरे मालिक को कैसे मिलूं। ये दुख भरी आवाज़ इंसान से पुकार कभी भी होता है, तब संत अवतरित होते हैं इस दुनिया में। संत जो है अवतरित होते हैं और सच्ची समझ दिलाने के लिए हमको, और ये हमारे जो भी भूल गए हैं, असली रास्ता भूल गए हैं, हमारे मालिक को भूल गए हैं, भूले भटके आत्माओं को सही मार्ग बताने के लिए संत सद्गुरु कभी तो भी अवतरित होते हैं। ऐसे ही गुरु नानक साहब का अवतरण है। कबीर साहब का अवतरण हुआ था, गुरु नानक साहब का अवतरण हुआ, फिर स्वामी जी महाराज का अवतरण हुआ, हुजूर राय सालिग्राम महाराज का अवतरण हुआ। ऐसे ही यही परंपरा दाता दयाल जी का, परम दयाल जी महाराज का, दाता दयाल जी का, परम दयाल जी का, नंदू भाई जी महाराज का, आनंद राव जी महाराज का, और प्रेमानंद राय महाराज का, और हुजूर शून्यो जी महाराज का, हुजूर शिवमंगल सिंह जी महाराज का, ये सब इन लोगों का, हुजूर पीरे मुगर महाराज का, ये अवतरण हो रहे हैं। नंदू भाई जी महाराज, ये सब जो है अपने समय का ये सद्गुरु है। ये सब ये लोग जो भी उनके दायरे में है सत्यता का मार्ग बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, हमको दुख से बचा रहे हैं। दुख से बचाने राधा स्वामी नाम सुमिरन कर तुझको होगा दर्शन।
कट जा ये भव का बंधन कट जाना है। भव का बंधन कट जाने के बाद ही हमको सतपथ मिल सकता है। सतपथ को दिलाने वाले ये हैं हमारे, क्योंकि ये असली मुकाम का, असली घर का रास्ता बताने के लिए सद्गुरु अवतरित होते हैं और ये भक्ति का वर्षा करते हैं, भक्ति का फैलाते हैं, भक्ति का मार्ग फैलाते हैं, भक्ति का असली मार्ग। उदाहरण के लिए हम मीरा को देख सकते हैं। जब क्या था उस समय राजस्थान में पूरा तलवारों का ही आवाज़ सुनाई देता था। जितना राज जीत गए और दूसरे राजा को मार डालो, दूसरे कितने एक युद्ध में कितने सैनिक मर जाते हैं, कितने लोगों का हत्या होती है, खून से उस धरती खून से भर जाती है। उस समय मीरा का अवतरण हुआ। मीराबाई भक्ति का रस प्रवाहित करके दुनिया को, उस ज़माने के लोगों के मन में भक्ति का भाव बढ़ा दिए, असली रास्ता को जाने के लिए मार्गदर्शन किए। उन्होंने आप उदाहरण ठहरी है। मीरा एक राजघराना की बेटी थी, एक राजघर की पत्नी थी, राजघराना की बहू थी। फिर भी उन्होंने भक्ति के कारण उस गिरिधर गोपाल के भक्ति में डूबकर क्या करी, पद घुंघरू बांध मेरा नाचे रे, पैरों को घुंघरू बांध के बाहर आई, लोगों को भक्ति मार्ग सिखाई, मालिक को पाने की मार्गदर्शन किए उन्होंने। एक उदाहरण ठहरी है मीरा। वैसे ही कई लोग गुरु रक्षा, स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, गुरु रक्षा जाके संग नाही, ताको काल कर्म भर माही। जिसको भी गुरु रक्षा नहीं तो वो काल घसीट कर लेती है, काल ले जाती है। गुरु की रक्षा, गुरु से रक्षा होगी तेरी, गुरु से रक्षा होगी तेरी, सोच ले अनुमान कर, बैठ कर दिन रात घट में, गुरु का सुमिरन ध्यान कर। क्योंकि गुरु के रक्षा से ही नारद के दर्शन से वाल्मीकि बन गए, और मीरा को भी गुरु थे, कबीर रैदास को गुरु थे, सभी को गुरु थे। और गुरु रक्षा जिसको भी मिला है, उनके जीवन काल में उनके ऊपर ये उनका काल का प्रभाव नहीं रहता। गुरु रक्षा जाके संग नाही, ताको काल कर्म भर माही। काल घसीट कर नहीं ले जा सकती, क्योंकि कर्म का बंधन तो कर्म का फल तो सभी को भोगना ही है। जो भी हो, संत हो, ऋषि हो, पीर हो, पैगंबर हो, जो भी हो, कर्म का फल तो भोगना ही है। लेकिन अपना जीवन तो ठीक कर लेंगे। गुजरा हुआ गुजरा, पास्ट इज पास्ट, आगे तो ठीक होने का मौका है। और गुरुमत को जो भी समझा, उनको सुख दुख सताते नहीं। क्यों सताते नहीं? ये ही ज्ञान से नहीं। गुरु क्या करते हैं, ये जो भी हमको हो रहा है, जो कुछ मिल रहा है, कर्म का ही फल मिल रहा है कहकर ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के कारण उसमें नहीं फंसेगा, इंसान नहीं फंसेगा। और ईश्वर से, परमेश्वर से, भगवान से गुरु का स्थान ऊंचा है, क्योंकि वो तो सतपथ का रास्ता मार्गदर्शन कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। और गुरु सहज रूप से हमको एक उपाय बताते हैं, सहज ही तरने का मार्ग बताते हैं। और गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य को क्या होता, सुख दुख आते भी रहे तो भी परवाह नहीं करते, हाय नहीं करते, क्योंकि ये सुख दुख तो आना लाजमी है। ब्रह्मा सृष्टि का जब
विधि जो है सृष्टि का रचना किए हैं, तब दोनों को मिला कर किए, सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख सब मिला हुआ है। और इसी बात को तुलसी साहब कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास साहब जो रामचरितमानस के करता है, कवि है, रचना किए हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, सृष्टिकर्ता जब ब्रह्मा विधि सृजन किया है, सुख दुख को मिलाकर मिलौनी है इस दुनिया में। हम चाहते हैं केवल सुख, दुख को कोई भी नहीं चाहता, लेकिन नहीं चाहे तो भी दुख हमारे साथ आती है। दुख, और इस दुख का ही ज़्यादा है, सुख कम है दुनिया में, दुख ज़्यादा है। थोड़ी सी दुख के लिए हम, थोड़ी सी सुख पाने के लिए हम बहुत दुख उठाते। यही कहते हैं तुलसी साहब, कहा ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु साधु असाधु सुजाति कुजाति, ऐसा कहते हैं। दुनिया में ये ब्रह्मा सृजन करते समय, सृष्टि का रचना करते समय, सुख दुख पाप पुण्य दिन रात और साधु असाधु, अच्छाई बुराई सबको मिलाकर सृजन किए हैं। हम एक ही सुख चाहते हैं, दुख नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दुख को भी हम भोगना पड़ता है। इस दुख से बचाने वाले कौन है? केवल सद्गुरु है। दुनिया के दुख सुख आते हैं, वो तो ये हमारा कर्म का फल भोगते हैं, लेकिन अगर हम हमारा मन पवित्र कर लिए, तो सद्गुरु के वचन को हम अमल करें, तो आगे हमको दुख नहीं सताएंगे। जो भी हमको मिलते हैं वो हम क्या समझते हैं, ये जो है कर्म का फल है, ये कर्म का फल तो भोग रहे हैं, आगे हम बुरी कर्म नहीं कर सकते। अगर गुरु की रक्षा मिला तो क्या गुरु कैसा रक्षा करता है? सत्संग में उनकी अमृत वचनों से हमको सार तत्व का भेद बताते हैं, सार तत्व का ज्ञान देते हैं, मर्म बताते हैं, और हमारे सोच विचार संकल्प में जो भी मन फंसा हुआ है, हमारे मन हमेशा सोचती रहती, जो भी ये सोच और विचारों से, संकल्पों से हमको हटा करके बुद्धि, ज्ञान, समझ, विवेक देते हैं, शांति देते हैं, और ज्ञान जीवन मुक्ति का स्थिति हमको बताते हैं। और सत्संग में सत्संग सतनाम सद्गुरु, सत्संग में सद्गुरु क्या करते हैं? सतनाम देते हैं और वचन फरमाते हैं। उनको हम वो वचनों को अमली ज़िंदगी में लाए तो हमारा जीवन सार्थक होता है। असली मालिक को पा सकते हैं। यही, और कट जाए भव का बंधन, तब ही ये बंधनों से हमको छुटकारा मिलता है। तब तक नहीं, तब तक आवागमन से, चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता। फिर जन्मना, फिर मरना, फिर जन्मना, फिर मरना। अगर कोई इंसान जन्म लिया तो मरना निश्चित है, जो भी मरा फिर जन्म लेना निश्चित है। तो ये हमारा ये आना जाना समाप्त होना, आवागमन का चक्कर समाप्त होना अगर चाहे तो हम तो सतपथ जाना है, कारण शरीर में पहुंचना है। ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर को, यानी ये पिंड ब्रह्मांड शरीरों को छोड़कर कारण शरीर में जाना है। जब सतपथ में जाते हैं हम, तब ये जन्म मरण से छुटकारा मिल सकता है। सतलोक में, सतलोक के अधिष्ठाता सतपुरुष, उनके चरणों में जाने के बाद, और आगे रास्ता कारण शरीर में, बाद में निर्वाण पद का स्थिति बाद में। लेकिन जब हम सतलोक में चले जाते हैं, सतपथ जाते हैं, तब हमारा यह आवागमन का चक्कर छूट जाता है, छुटकारा हम पा सकते हैं। इसलिए महाराज जी हमको सतगुरु के चरण में जाने के लिए हिदायत दे रहे हैं। सतगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, दुख से छुड़ाने वाले केवल सद्गुरु ही है। और भव सिंधु के जगत के सब है, सब दुनिया में सभी डुबाने वाले हैं। सभी हमारा मोह, ये
ये इंद्रियां भी हमको इंद्रियों के माध्यम से ये शरीर के माता पिता त्रिया संतान सखा ये सब ही नहीं, ये सब हमारे इंद्रियां हमको डुबा रहे हैं, हमारा मन हमको डुबा रहे हैं। तो ये इसको मन को उस मालिक के चरणों में समर्पण करना। पूर्णतया हम सद्गुरु के शरण में चले गए तो हमको रक्षा मिलेगी और असली घर का रास्ता मिलेगा, हमारा जीवन सार्थक होगा। इसके लिए कोशिश करेंगे। राधा स्वामी।